सर, श्वासा मास्क पर आप कब से काम कर रहे हैं? नमस्कार। श्वासा मास्क के ऊपर हम अराउंड 2018 से 2019 के बीच में हमने काम को शुरू किया था, लेकिन इसकी जो नींव है वो हमने ऑलरेडी 2018 के शुरुआत में ही इसका इनोवेशन करना स्टार्ट किया था। जो मास्क है ये हमने आईआईटी कानपुर में और इंक्यूबेशन सेंटर में इसका इनोवेशन करके फ़िल्टर्स बनाए, जो हम उसको नैनो फाइबर्स फ़िल्टर्स बोलते हैं। वो फ़िल्टर्स का यूज़ करके हमने पहली ट्रायल्स और टेस्टिंग दिसंबर 2018 में उसका शुरुआत कर दी थी, जिसमें हमने ये शो किया था कि ये मास्क एंटीवायरस और एंटीबैक्टीरियल है। तब कोई भी चीज़ हम बैक्टीरिया और वायरस के लिए बात नहीं करते थे, लेकिन ईस्पिन नैनोटेक ने जो श्वासा की डेवलपमेंट उस टाइम से किया था, उस टाइम से ही हमने एंटीवायरस और एंटीबैक्टीरियल के ऊपर बहुत फोकस करके इसका डेवलपमेंट किया था। तो ये मान के चले कि 2019 में हमने 3 जनवरी को इसके लॉन्चिंग कर दी थी और तभी से मार्केट में ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका अवेयरनेस था नहीं। तो लेकिन जब कोविड आया तब लोगों को पता चला कि जो आईआईटी कानपुर का इनोवेशन है, जो ईस्पिन ने डेवलप किया है, वो मार्केट में इतना कारगर है कि बाकी कोई भी मास्क इसके तुलना में अभी तक उतने सक्सेसफुल नहीं है जितना श्वासा सक्सेसफुल है। सर, मेडिकल फील्ड के लोग इसको कैसे यूज़ करें और अगर कोई डोमेस्टिक फील्ड में है तो उनको कैसे यूज़ करना चाहिए? मेडिकल फील्ड के लिए ऑलरेडी हम एक वाइट कलर का मास्क श्वासा मार्केट में है, जिसमें PM0.3 करके आता है, जो आईआईटी कानपुर में से बन के हमारा मास्क निकलता है। जो आप देखेंगे इसके ऊपर लिखा हुआ होता है PM0.3 श्वासा मास्क। ये जो मास्क है इसका हमने थोड़ा सा और डेवलपमेंट करके इसको श्वासा प्लस के नाम से मार्केट में लाएंगे, लेकिन जो आज के डेट में श्वासा PM0.3 मास्क है मार्केट में, वो डॉक्टर्स को वाइट कलर में हम प्रोवाइड करते हैं और डॉक्टर्स रेगुलर जैसे कोई भी दूसरा मास्क पहले यूज़ करते थे उसको यूज़ कर सकते हैं और लगाने के बाद यूवी स्टराइल करके फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। इस मास्क में जब तक आपको ये फील ना हो कि इसमें ब्रीदिंग रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब आप इनहेल एक्सहेल नहीं कर पा रहे हो, तब तक आप इस मास्क को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली जो लोग नॉर्मल लोग हैं उनको भी यही एडवाइस है कि वो भी कोशिश ये करें कि इस मास्क को जिस तरीके से आप दूसरा कोई भी वाला मास्क कपड़ा वाला हो या कोई भी और मास्क जिस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से इस मास्क को भी बहुत अच्छे से फुल फिटिंग के साथ इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप हमेशा ही प्रोटेक्टेड रहेंगे। सर, ऐसा सुना जा रहा है कि आने वाले दिनों में वॉशेबल मास्क भी बनाए जाएंगे, उसके बारे में कुछ पता है? ये बिल्कुल सही है। ये इसके लिए हमने DST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमें फंडिंग की है आईआईटी कानपुर और ईस्पिन को वॉशेबल मास्क बनाने के लिए। आज के डेट में जो लैंड फिलिंग है, जिसको हम बोलते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हुआ है हर एक के सामने। हम मास्क तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फेंकेंगे कहाँ, डिस्पोज कहाँ करेंगे, इसके ऊपर भी हम लोग बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मास्क को वॉशेबल बनाया जाए। वॉशेबल के साथ साथ इसको मल्टीपल रीयूज़ हो, कम से कम आप लोग 2 महीने तक इस मास्क को यूज़ करें। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि ये हर दिन के कॉस्ट इसके 50 पैसे से भी कम आए, ताकि हर एक आदमी को ये अफोर्डेबल हो। तो ये मास्क का डेवलपमेंट चल रहा है और कोशिश हमारी यही है कि हम इस मास्क को आने वाले महीने और 1.5 महीने के अंदर मार्केट में ले आएंगे। इसकी मशीनरी जो भी रिक्वायर्ड थी वो हमने ऑलरेडी ईस्पिन नैनोटेक ने बना के रख ली है और उसका जस्ट हम अभी मटेरियल फॉर्मुलेशन पे काम कर रहे हैं, जो इमीडिएटली होने के बाद हम चालू कर देंगे प्रोडक्शन। सर, आपने इस मास्क को क्या पेटेंट भी कराया है? मास्क का पेटेंट हमारा प्रोसेस पेटेंट ऑलरेडी है, जो फाइल्ड हो चुका है। लेकिन अभी जो नया प्रोजेक्ट मिला है उसका भी हम पेटेंट लेंगे, क्योंकि वो भी हमारा एक नया इनोवेशन है। उसके ऊपर हमारा पेटेंट फाइलिंग का काम ऑलरेडी चल रहा है और उसके साथ साथ हम इसको आगे बढ़ाएंगे पेटेंट के दिशा में, और पेटेंट भी इसका लिखना शुरू है और हम इस टेक्नोलॉजी इनोवेशन आइडिया को पेटेंट करके आगे बढ़ेंगे। सर, नैनो टेक्नोलॉजी की जो आपने मशीन बनाई उसको बनाने की शुरुआत कब हुई, या ये कहें कि कब बनाई, उस बारे में कुछ बताएं। नैनो टेक्नोलॉजी की जो मशीन है वो हमने ऑलरेडी 2008 में जब हम PhD कर रहे थे आईआईटी कानपुर में, उसी टाइम से हमने उसका शुरुआत कर दी थी। लेकिन उसका कमर्शियलाइजेशन भी हमने मेरे PhD के टाइम पे ही शुरुआत होकर हमने
2010 में इसका कमर्शियल मॉडल मार्केट में लॉन्च करके इसका सेल करना हमने स्टार्ट कर दिया था। तो तब से लेके आज तक हम पूरे दुनिया में, भारत ही नहीं, भारत का जितने भी कंट्रीज है पूरे दुनिया में हम ये मशीन दे चुके हैं। और आज की डेट में ई-स्पिन नैनोटेक एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकल इनोवेटिव कंपनी बन चुकी है इस मशीन्स के लिए भी। आज भी अगर कोई इंस्टीट्यूट मशीन मांगता है तो सबसे पहले वो स्पिन के पास आता है मशीन के लिए, और हम उसको कस्टमाइज मशीन बना के हमेशा देते हैं, जब से हम 2010 से इसको चलाते हुए आ रहे हैं। सर, अभी हाल फिलहाल में ही राम जन्मभूमि के शिलान्यास में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वासा के बनाए हुए मास्क पहना था। कैसा महसूस किया आपने और क्या कहना चाहेंगे उस क्षण के बारे में? वो उस क्षण एक, आप ये बोल सकते हैं कि एक हमारा मतलब ड्रीम कम्स ट्रू जो होता है कि आपने सपना कभी वो खुले आंखों से देखा हुआ एक सपना है, जो आज भी हम बहुत ही प्राउड फील करते हैं। ये हमारा ही प्राउड नहीं है, ये कानपुर वालों का, आईआईटी कानपुर का, हमारे इंक्यूबेशन सेंटर का, आईआईटी के सभी प्रोफेसर्स का, आईआईटी के सभी स्टूडेंट्स का, सभी एम्प्लॉयज़ का एक प्राउड है कि जो हमने चीज़ें कैंपस के अंदर डेवलप की, वो कानपुर के अंदर डेवलप की, वो हमारे प्रधानमंत्री ने पहना, वही एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम सब के लिए आई एम रियली प्राउड ऑफ कि हम एक अलग एनर्जी आ गई है कि और कुछ करेंगे और नया करके हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहेंगे। ये इससे हमारा ये इतना मोटिवेशन है कि हम बहुत कुछ करना अभी हमारे लिए बाकी है। जो प्रधानमंत्री जी ने हमें रास्ता दिखाया है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पहन के जब वो खुद ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सर, युवाओं के लिए आपका कोई संदेश जो आज की नई पीढ़ी है वो इंक्यूबेशन और इनोवेशन की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो, कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं? जो युवा पीढ़ी है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आज के डेट में बहुत है। जब हमने शुरुआत की थी तो उस टाइम तो मान के चलिए कि इक्का दुक्का हम इसलिए बोल रहे कानपुर के लैंग्वेज में कि एक दो चीज़ें ही सामने दिखती थी, फंडिंग अपॉर्चुनिटी सामने दिखती थी, लेकिन इजीली अवेलेबल नहीं थी। आज के डेट में आप जहाँ चाहो वहाँ पे आपको फंडिंग्स की अपॉर्चुनिटी है। जितना आप पैसा सैलरी लेके नहीं कमा सकते, उससे ज़्यादा पैसा आप स्टार्टअप करके कर सकते हैं। आज के डेट में स्टार्टअप कभी फेल नहीं होते हैं, आप जो बनाओगे वो बिकेगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि आज आपके पास सभी कुछ आपके रूम के अंदर अवेलेबल है। इवन आपको मार्केटिंग करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप हमेशा, मेरे युवा लोग जो भी हमारे यंग जनरेशन है, उनको यही एक संदेश रहेगा, आप जॉब जरूर करो, जॉब तो कभी भी करना ही है, लेकिन उससे पहले अगर 2 साल अपनी ज़िंदगी के अपने किसी इनोवेशन में या अपने आइडियाज़ को लगा के आप कोशिश करना चाहो तो ज़रूर सफल होंगे। और आप वो 2 साल निकाल के जस्ट कोशिश कीजिए। जैसे ही होता है कि आप कोई भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए 2-2 साल का प्रिपरेशन करते हैं, स्टार्टअप को भी आप सिविल सर्विसेज से समझो और उसके लिए 2 साल निकाल के देखो, आपको मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच सर।